जो एग्जामिनेशन हॉल का जो एक डर है वो आपके माइंड में नहीं। अगर एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आप किसी दूसरे को कम से कम डिमोटिवेट मत करो, अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने दोनों ही फॉर्म फिल कर दिए थे, तो मुझसे भी यही सब चीज़ें थी कि सीटेट तो बहुत टफ होता है, तुमने दो फॉर्म फिल कर दिए एक साथ, मतलब पेपर 1 पेपर 2, कैसे क्या होगा, पहले एक ही तो निकाल लेती फिर देती रहती दूसरा। लेकिन लकीली दोनों ही पेपर क्रैक हुए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। अगर आप लोग सीटेट देने जा रहे हैं 2024 वाला और ये आपका सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप पैनिक मत हो, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे से पहले के अटेम्प्ट होते हैं जो क्लियर नहीं हो रहे होते हैं तो एक तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ना जाने इस बार भी होगा या नहीं। तो जब भी मन में अगर इस तरीके से चीज़ें चलने लगती हैं कि होगा या नहीं होगा, क्लियर हो पाएगा, हमसे क्वालिफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो जब ये दो चीज़ें माइंड में चलने लगती हैं तो माइंड हमारा अपने आप डिप्रेस्ड हो जाता है। तो देखो, अब पेपर तो देना ही है, 4 दिन बाद पेपर है। अगर यही टाइम है कि या तो आप इस टाइम पे डिप्रेस हो जाएं और यही वो टाइम है जहां इन 4 दिनों को आप अपना मोटिवेशन बनाकर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, मैराथन सेशंस अटेंड कर लें, OMR की प्रैक्टिस कर लें। तो इट डिपेंड्स यू कि आप मतलब आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं। डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप उस चीज़ को बिल्कुल डर के रहना चाह रहे हैं कि पता नहीं, मेरा तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी नहीं हुआ था, मैं तो 2 से 3 बार सीटेट दे चुकी हूँ, तो पता नहीं इस बार होगा या नहीं। या ये सोचें कि चलो ठीक है, कोई नहीं, 2 से 3 बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस बार मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, इस बार मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुकी हूँ, मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर चुकी हूँ, तो इस बार तो मेरा सीटेट क्लियर होना ही है। तो अपने माइंड को एक तो सबसे पहले ये प्रिपेयर कर लो कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं कर लूँगी। ये 2 चीज़ें मुझे भी वाकई में मतलब इतना ज़्यादा कारगर लगती है ना, कि जब भी अगर हमारे माइंड में डायलेमा चल रहा है कि हम पता नहीं ये करें, तो बस एक चीज़ पर सबसे पहले स्टिक हो जाओ, और जहाँ पर स्टिक हुए हो ना बस वहाँ ये सोचो, आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। ये चीज़ ना इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है, इतना ज़्यादा हम लोग हमारे थॉट पर, हमारी बॉडी पर, हमारे ब्रेन पर, मतलब सब जगह इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है चारों तरफ। फिर जो चारों तरफ अभी नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, वही पॉइंट्स हमें पॉजिटिव वे में दिखने लगते हैं। तो अपनी तैयारी अच्छी ही है, बस ये सोचो कि हमें अब अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, और उस एग्जाम में अच्छे करने के लिए जो अभी 3 से 4 दिन हमारे पास हैं, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी हो, OMR बहुत अच्छे से फिल हो चुकी हूँ। क्या होता है जनरली, मैंने बहुत बार देखा है ये चीज़, लोगों से सुनने में भी आता है कि जब हम हड़बड़ी में होते हैं, पैनिक में होते हैं, या इतना ज़्यादा एंजाइटी प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा हमें घबराहट हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं जनरली, जो हमें पॉइंट्स आ रहे हैं, जनरली जो क्वेश्चंस हमने आ रहे हैं, हमने घर पर भी सॉल्व करे थे, अगर वो एज इट इज़ भी आ गए तो भी वो हड़बड़ी में हम गलत कर देते हैं। और जैसे ही हमने एक गोला गलत फिल करा तो उसके नेक्स्ट आप खुद समझ सकते हैं कि पूरा एक सब्जेक्ट का जो आपका सीरियल है वो गलत हो जाएगा। और जब इस तरीके से कोई सीरियल गलत होता है तो एक मन में ये लगता है कि यार ये 30 नंबर तो हमारे हाथ से चले ही गए, तो बाद बाकी के जो 120 लाना हमें 90 मार्क्स है। आप समझ रहे हैं, लाना हमको 90 मार्क्स है, लेकिन उस हड़बड़ी के चक्कर में, उस घबराहट के चक्कर में, उस प्रेशर के चक्कर में हम जो बचा कुचा 120 मार्क्स का जो पोर्शन है वो तक बिगाड़ देते हैं। तो सबसे पहले वो चीज़, सबसे मतलब यही कोशिश करो ना कि वहाँ तक नौबत ही ना आए, वो चीज़ हम घर से ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं कि हमें ऐसा लगे ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, ऐसा लगे कि हाँ यार हम तो ये घर पे भी अपना पेपर देते थे और बस आज आज भी हमें ऐसे ही पेपर देना है। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बार बार इतने टाइम से, पिछले 1 से 1.5 महीने से मैं आपसे क्यों कह रही हूँ आप मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको एग्जाम डे के दिन एकदम से नई चीज़ें ना लगे कि यार ये सब क्या है। मैंने आपको टाइमिंग भी बोली थी कि जो टाइमिंग आपकी पेपर की है आप बिल्कुल वही टाइम लेकर बैठो, और यकीन मानो आपको इतना फ्री फील होगा ना उस दिन जब आप एग्जाम डे पे बैठोगे अपने उस हॉल में। जो एग्जामिनेशन हॉल का जो एक डर है वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, मुश्किल से अगर रहा, देखो इट्स नेचुरल कि एग्जामिनेशन हॉल का डर रहता है, बट वो विद इन 2 to 5 मिनट्स में वो गायब हो जाएगा। मतलब 5 मिनट में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, 2 से 3 मिनट में वो जो घबराहट, वो जो डर है वो खत्म हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो आप प्रैक्टिस घर से कर चुके हो, आपका पूरा एक सिनेरियो डिसाइड हो चुका है, आपने मन में सोच लिया है कि मुझे सबसे पहले ये सॉल्व करना है, फिर ये वाला पोर्शन, ताकि आप एग्जाम में जब आप अपीयर होगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। OMR की प्रैक्टिस इतनी बार हो चुकी है कि वो हड़बड़ाहट कितनी भी हो, सबसे पहली बात तो हड़बड़ाहट होएगी ही नहीं, और कभी थोड़ा बहुत डर लग भी रहा है तो आपको पता है कि आपने इतनी बार OMR की प्रैक्टिस कर ली है ना कि अब कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले अभी भी 4 दिन है, 2 टेस्ट लगा लो, ताकि 8 पेपर आप माइंड में दे चुके हो, आपने उसको अच्छे से बिल्कुल एग्जामिनेशन डे की तरह बैठो, और ज़्यादा हो तो
घबराहट होती है तो एक वाटर बॉटल भी लेकर बैठो। मैंने चीज़ देखी है कि जब भी घबराहट होती है, अगर हमने पानी भी पी लिया है तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। तो बार बार उठ उठ के मत जाओ। अगर घर में ही हो तो टेबल चेयर प्रॉपर आप उस पर सिटिंग हो आपकी और आप उसको एग्जाम की तरह दो। तो जो 8 पेपर आप दे लोगे रिमेनिंग 4 डेज में, तो यकीन मानिए वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पहले के अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो और इस बार जब पेपर देने जाते हैं घर वालों का या फ्रेंड्स का, मतलब बहुत ज़्यादा देखो प्रेशर रहता ही है कि यार तुमसे एक सीटेड पेपर क्लियर नहीं हो रहा। सुना है मैंने लिटरली लोगों को बोलते हुए, और जिन लोगों से बोलते हैं वो और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनके पिछले अटेम्प्ट खुद अच्छे नहीं रहे और जब वो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं तो उन्हें ये और सुनने मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप सबसे पहली बात, अगर आप अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आप किसी दूसरे को कम से कम डिमोटिवेट मत करो, अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो। ये बिल्कुल गलत है कि आप खुद ने एग्ज़ाम दिया नहीं, आप खुद उस एग्ज़ाम में बैठे नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने दोनों ही फॉर्म फिल कर दिए थे। तो मुझसे भी यही सब चीज़ें थी कि सीटेट तो बहुत टफ होता है, तुमने 2 फॉर्म फिल कर दिए एक साथ, मतलब पेपर 1 पेपर 2, कैसे क्या होगा, पहले एक ही तो निकाल लेती फिर देती रहती दूसरा। लेकिन लकीली दोनों ही पेपर क्रैक हुए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मुझे बस उस दिन से ये फेथ हो गया था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और उसी दिन से मेरी एक इच्छा थी कि भले ही मेरी जो स्ट्रेटेजी थी जैसी भी थी बट मुझे काम आई, तो अगर आप लोगों को भी हेल्प मिल सकती तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं इस चीज़ को एक बार और जल्दी से सम अप कर देती हूँ। सबसे पहले आप टेंशन मत लो, अभी भी जो 4 दिन है, लगभग दिन में 2 टेस्ट पेपर आप लगाओ, टाइमिंग से लगाओ। टाइमिंग से लगाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हो। और जो घबराहट आपको हो रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। लगभग 8वें मॉक टेस्ट तक तो पूरी घबराहट ख़त्म हो चुकी होगी। OMR हो सकता है पहली बार में थोड़े थोड़े ना ऐसे घबराहट भी हो, देखो ठंड का टाइम है तो हाथ भी थोड़े बहुत शिवर तो करेंगे, इट्स नेचुरल। 15 दिसंबर है, ठंड अच्छी खासी है तो हो सकता है थोड़ा बहुत शिवर करे, बट आपको वो चीज़ आप घर से प्रैक्टिस कर लेंगे इतनी बार तो इट्स नेचुरल, बहुत नेचुरल हो जाएगा। और ठंड है तो ये मत सोचना कि प्यास नहीं लगेगी, वाटर बॉटल साथ में लेके जाना। तो उससे क्या होगा कि जब भी थोड़ी बहुत घबराहट होगी और आप 2 घूंट भी पानी पी लेंगे, आपको बार बार कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कहीं हो सकता उस सेंटर पर पानी की व्यवस्था ना हो, वैसे पिलाने वाली एक आते हैं कोई भी, लेकिन हाँ उस टाइम पे अगर ना हो तो कम से कम एक वाटर बॉटल होगी, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाना, सो दैट वो भी डिनाई ना कर पाए, तो वो थोड़ा बहुत पी लेना पानी, तो उससे एक होता है, एक रिलैक्स फील होता है, ठीक है। आप अपने आप में फेथ रखो और बस खुद से ये कहो कि यस आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस, आई विल क्रैक, आई विल क्वालिफाई, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन फील हुआ हो। मेरी बहुत दिल से यही इच्छा है आप सभी का सीटेट क्रैक हो, ताकि 2025 में जो वैकेंसीज हैं सेंट्रल की, आप उसमें अपीयर हो, उसमें जॉब लगाएं और अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।